वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। उत्तराखंड में बेशक ठंड हो, लेकिन चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। कांग्रेस को भरोसा है कि यहां वो कमल को उखाड़ देंगे। आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि वो यहां पर नई क्रांति ले आएंगे, तो वहीं बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति पर सत्ता का सिंहासन देख रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरे शबाब पर है। इस बीच वोटरों को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही है। वहीं चुनाव के मद्देनजर पुष्कर सिंह धामी ने भी बड़ा दाव खेल दिया। उन्होंने सीधा ब्रह्मास्त्र ही निकाल लिया है। दरअसल उन्होंने सूबे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड करने को लेकर कहा कि आगामी नई भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी, जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या चीज कहलाती है, जिसको लागू करने के लिए कई बार मांग उठी और कई बार विरोध भी हुए। तो बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होना। दूसरे शब्दों में कहें तो परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता होना, जाति, धर्म, परंपरा के आधार पर कोई रियायत न मिलना। इस वक्त हमारे देश में हो क्या रहा है कि धर्म और परंपरा के नाम पर अलग अलग नियमों को मानने की छूट है। जैसे किसी समुदाय में पुरुष को कई शादी करने की इजाजत है, तो कहीं कहीं विवाहित महिलाओं को पिता के संपत्ति में हिस्सा न देने का नियम है। और लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं होंगे। अब संविधान की बात करें तो संविधान बनाते वक्त समान नागरिक संहिता पर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन तब की परिस्थितियों में इसे लागू न करना ही बेहतर समझा गया। इसे अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में जगह दी गई। नीति निर्देशक तत्व संविधान का वो हिस्सा है जिसके आधार पर काम करने की सरकार से उम्मीद की जाती है। यही वजह है कि एक धड़ा तो इसे लागू करने की बात कर रहा है और दूसरा धड़ा इसके खिलाफ है। तो अब देखना होगा कि धामी का ये तीर कितना कारगर साबित होगा और चुनाव में इसका कितना फायदा मिलने वाला है। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।